हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। घंटी बजाओ शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज का मुद्दा है नाम मोदी का, क्या काम भगवान भरोसे। भारत आज जब कोरोना के 10 लाख से ज्यादा मरीजों के मामले में दुनिया का तीसरा देश बन गया है, तब आपको यह खबर देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि यज्ञ हवन करने से कोरोना खत्म करने की ताकत मिल सकती है। ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ से कोरोना के बचाव के लिए हाथ जोड़कर कही गई हर बात को भुला दिया। एक मुख्यमंत्री ने संक्रमण के खतरे को फैलाने वाला वो हर काम किया जिसे ना करने के लिए नियम कानून बना है, जिसे करने पर आम आदमी लाठी खाता है, जुर्माना तक अब भरता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को लगता है कोरोना हवन करने से हार जाएगा। रिपोर्ट देखिए। सहमत है तो 8422840000 पर घंटी बजाइए। सिर्फ 20 दिन में 5 लाख कोरोना के मामले जिस भारत में आए, क्या वहाँ कोरोना का संक्रमण मुख्यमंत्री के हवन करने से खत्म हो जाएगा? जिस भारत में अब कोरोना के मामले रोज 30,000 से ज्यादा आने लगे, क्या वहाँ कोरोना का संक्रमण मुख्यमंत्री के हवन में पूर्णाहुति देने से खत्म होने वाला है? ये हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। जब देश में मास्क न पहनने पर 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना अलग अलग राज्यों में जनता से लिया जा रहा है, तब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गले में गमछा डालकर बिना मुंह पर मास्क लगाए एक राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचते हैं। जब देश का गृह मंत्रालय गाइडलाइन जारी करके कहता है कि भीड़ वाला कोई भी राजनीतिक, धार्मिक, सामूहिक आयोजन नहीं किया जा सकता, तब हिमाचल प्रदेश में बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर वो कार्यक्रम आयोजित होता है जिसमें लिखा है कोरोना वैश्विक महामारी से मुक्ति एवं विश्व शांति के लिए किया गया 55 लाख गायत्री जाप, और इसके बाद कोरोना से मुक्ति दिलाने के नाम पर यज्ञ में पूर्णाहुति देने पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहते हैं, यज्ञ के माध्यम से भी एक बहुत बड़ा संदेश, आखिरकार जब इस वायरस की कोई दवा नहीं है, ना दवा बन पाई है, ना वैक्सीन बन पाई है, कोई इलाज नहीं है, तो मुझे लगता है कि यही चीजें हमको ताकत देती है, तो यही चीजें हमको आंतरिक दृष्टि से जो है मजबूत करती है, जिसमें हमारे ये जो जिस प्रकार से यहाँ गायत्री यज्ञ का आयोजित किया। जब देश में कोरोना की वैक्सीन के अगले साल की शुरुआत तक बन पाने का दावा बड़े डॉक्टर्स कर रहे हैं, तब एक मुख्यमंत्री का ये संदेश देना कि यज्ञ से कोरोना को हराने में ताकत मिलती है, क्या ये लापरवाही नहीं है? वैसे लापरवाही से याद आया कि बिना मास्क पहने कोरोना के लिए पूर्णाहुति देने पहुंचे मुख्यमंत्री जी ने कई लापरवाहियां की। कार्यक्रम में पहुंचे तो टीका लगा, भीड़ देखिए, 2 गज की दूरी किसी ने पालन नहीं किया। बिना मास्क पहने मुख्यमंत्री इस सामूहिक कार्यक्रम में आगे जाकर फूल चढ़ाते हैं, यहाँ भी 2 गज की दूरी कहीं नहीं दिखती। लेकिन इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का नाम लेकर मुख्यमंत्री कहते हैं, हमारी सौभाग्य की बात आज है कि भारत एक बहुत मजबूत नेतृत्व के हाथ होते हैं। समय रहते मजबूत निर्णय के साथ साथ में उस निर्णय का पालन एक बार कहने के बाद आम जनता करती है। लेकिन मोदी जी की बात का तो पालन मुख्यमंत्री की आंखों के सामने ही होता नहीं दिखा। इस स्टेज पर देखिए, 6 लोग बैठे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस है कि प्रति व्यक्ति 6 फीट यानी 2 गज की दूरी होनी चाहिए। ये दूरी नहीं दिखती, कोई मास्क पहना नजर नहीं आता।
अचानक देखिए ये महिला खांसती है। खांसते हुए जो हाथ मुंह तक लगाया, उस हाथ को धुले बिना कुछ ही पल में माइक पकड़ लिया। अब सुनिए क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। लापरवाही तो खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करते नजर आए। जब कोरोना के संकट काल में देश में शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते, जब अंतिम संस्कार तक में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते, तब कोरोना मुक्ति के लिए कराए गए मंत्र जाप कार्यक्रम में बिना मास्क पहने संक्रमण के खतरे के बीच उन हाथों से मुख्यमंत्री प्रतीक चिन्ह लेते हैं जिसमें किसी ने भी हाथों में दस्ताने नहीं पहने। और फिर जब कोरोना से मुक्ति का हवन करने बैठते हैं तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और दूसरे लोग एक ही बर्तन से हवन सामग्री लेते नजर आते हैं। और जब भाषण देते हैं तो फिर प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं। आज भी आदरणीय मोदी जी का जो भी संदेश होता है लोग उसका पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि उस नेतृत्व पर भरोसा, विश्वास, आस्था। मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। कोरोना से बचाव में मोदी के भरोसे को तोड़ते दिखते हैं मुख्यमंत्री, जो कई लोगों के बीच संक्रमण के खतरे में रहते हुए बिना हाथ धुले कई बार हाथ चेहरे तक अपने ले जाते हैं। जब आरती की थाली आती है तो वही थाली एक नहीं कई लोग आपस में छूते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नाम मोदी का और काम भगवान भरोसे। नेतृत्व पर भरोसा, आस्था, विश्वास। मोदी जी ने कहा कि पालन करना है, बात करना है। और वो ये एक ताकत है जिसके कारण आज भारत बहुत हद तक, मैं कह सकता हूँ काफी हद तक जो है अभी भी इस कोरोना के वायरस से बहुत बेहतर। आस्था अपनी जगह है, आस्था का सम्मान है, लेकिन जिन पर अभी पाबंदी है वो हर काम लापरवाही के साथ करने के बाद देवी देवताओं के भरोसे कोरोना को हराने की क्षमता भारत नहीं हासिल कर सकता, न ही सही संदेश जनता तक पहुंचता है। ऐसे में अब आप घंटी बजाते हुए पूछिए कि जब मास्क न पहनने पर आम आदमी को जुर्माना भरना पड़ता है, तब क्या भगवान भरोसे बैठे एक मुख्यमंत्री पर संक्रमण फैलाने के आरोप पे प्रशासन कार्रवाई करेगा? उधर अमेरिका में कोरोना के 10 लाख मरीज 98 दिन में सामने आए। ब्राजील में 10 लाख कोरोना केस 116 दिन में मिले और अब भारत में कोरोना के 10 लाख मरीजों का आंकड़ा 203 दिन में आ चुका है। सवाल यह है कि क्या इसी बात पर खुश हो लें कि हमारे 10 लाख केस होने में तो अमेरिका से ज्यादा दिन लगे, या फिर इस बात को लेकर चिंता जताई जाए कि कोरोना को हराने में अब भी नेता, प्रशासन और जनता भगवान भरोसे बैठे नजर आते हैं। एक मुख्यमंत्री जब कोरोना से मुक्ति का हवन करने लगते हैं तो जनता भी बिना मास्क पहने घूमकर भगवान भरोसे हो जाती है। कुदरत को मारना होगा, मार देगा, जिंदा रहना होगा, जिंदा रहोगे। तो भगवान भरोसे जीने में आप विश्वास रखते हैं? हमारी नैया चल रही है, हमारी नैया भगवान के सहारे चल रही है। पुलिस वाले आते हैं, डंडे बरसाते रहते हैं, बेरहमी से मारते हैं हम लोगों को। जब एक विधायक अपनी जिम्मेदारी भूलकर लापरवाही के साथ भगवान भरोसे कोरोना की लड़ाई छोड़ देते हैं तो आम आदमी भी मास्क बिना पहने खुद को ऊपर वाले के हाथ छोड़ने लगता है। साहब मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क धोने में डाला हुआ है सर, अभी धो के डाल के आए हैं। कैसे क्यों हुए? देखिए सबके साथ में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, डर नहीं लग रहा है कोरोना से आपको? कोरोना से डर? कोरोना से मौत तो आने की है सर, आज नहीं तो कल आने की है, उससे क्या डरना है। इस कहानी में भगवान भरोसे लापरवाही कितनी बह रही है ये दिखाएं, इसलिए जरूरी है ये तस्वीरें आप देखिए। गांधीनगर के एक अस्पताल में बारिश का पानी मरीजों के वार्ड तक बहकर दाखिल हो रहा, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, जैसे कोरोना से लड़ाई भगवान भरोसे हो। और तब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भगवान भरोसे स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुद मरीज ही रिपोर्टर बनकर खोलते नजर आते हैं। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट सिविल लाइन हॉस्पिटल मुरादाबाद का पेशेंट हूँ, यहाँ एडमिट हूँ।
यहाँ के जो पेशेंट हैं वो कितना दूषित पानी पी रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये आरओ लगा हुआ है, आरओ का आउटलेट बंद कर दिया गया है, जो अनसर्विसेबल है ये आरओ। अब हमारे साथ किया क्या है कि हम दूषित पानी, रनिंग वाटर का जो पाइप है सीधा वाटर कूलर में शिफ्ट कर दिया गया है और हम इसका दूषित पानी, रनिंग वाटर पी रहे हैं। भगवान भरोसे मुरादाबाद के सिविल अस्पताल की हालत खुद मरीज वीडियो बनाकर दिखाते हुए आगे कहते हैं। यहाँ के पंखे रात को 2 बजे से बंद पड़े हैं, पूरी रात सो नहीं पाए हैं। ये महिलाओं का बाथरूम है जिसका शीशा टूटा हुआ है, जिसके चलते महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। असुरक्षा का ये भाव क्यों कोरोना के इस दौर में बढ़ रहा है? देखिएगा गुजरात के बाटोद की तस्वीर। एक हॉल से सैकड़ों लोग भीड़ में चिपक कर बाहर आ रहे हैं। ऐसा आम आदमी कर दे तो जेल भेज दिया जाए। घंटी बजाओ फिर से पूछता है, जब गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस कहती हैं अभी कोई भी राजनीतिक सामूहिक कार्यक्रम नहीं हो सकता, तो फिर गुजरात के बाटोद में मंत्री कुंवर जी की मौजूदगी में सैकड़ों लोग कैसे जुटने दिए गए? जब सरकारें भगवान भरोसे कोरोना की लड़ाई को छोड़ देती हैं, तो जनता कैसे लापरवाह होती है। देखिए दिल्ली में इन मैडम के वायरल वीडियो को। सुनिए मैडम, इधर सुनिए। हेलो, हो भाई। उल्टी आ रही है, मास्क पहननी पड़ी है। बड़ा उल्टी आ रही है। मास्क पहना नहीं है ना, रखने से कुछ नहीं होता, ऐसे दुकान पर ही मतलब कोरोना का डर नहीं, मास्क बिना पहने पकड़े जाने पर सम्मान का डर है। तो क्या वाकई जनता भी भगवान भरोसे छोड़ चुकी है कोरोना को हराने की लड़ाई? दिल्ली में संवाददाता जातिका सिंह, मुंबई में संवाददाता अजय दुबे और भिवंडी में रेणु चौधरी ने पड़ताल की है। भिवंडी महानगर पालिका के कर्मचारी सड़क पर पहरेदारी लगाए हुए हैं, जहां से गुजरने वाले जो लोग बिना मास्क के गुजर रहे हैं और एक बाइक पर यदि 2 लोग सवार हैं तो उनको रोका जा रहा है और उनका 500 रुपए का चालान काटा जा रहा है। भिवंडी में कैसे मास्क न पहनने वालों को खींचकर पकड़ा जा रहा है, इसे देखिए। बिना मास्क और दोपहिया वाहन पर 2 लोगों को बैठाकर घूमने वालों का चालान काटा जा रहा है। लेकिन दिल्ली की आजादपुर मंडी में जब संवाददाता जातिका सिंह पहुंचती हैं, तो पता चला जनता भी यहाँ भगवान भरोसे बिना मास्क के घूम रही है। मुझे नहीं डर लग रहा है। क्यों नहीं लगता? कोरोना मेरे पास नहीं आता है। अच्छा, आपसे पूछ कर आएगा? मुझसे पूछ कर ही आएगा। बाकियों से बिना पूछे आ गया उनके पास? वो बाकियों के आ गया, लेकिन ओखला मंडी में नहीं आएगा कोरोना। मास्क नहीं लगाते? मास्क लगाते हैं। तो अभी लगा लिया, मुझे देखिए। अब 24 घंटे मंडी में रहते हैं, कितनी बार मास्क लगाए? कुछ तो ये तो पूरा दिन लगाना पड़ेगा ना भैया। लगाना होता है, अब इतने पूरा फेस खराब हो जाता है। भैया मास्क नहीं पहनते, क्या नाम है? मास्क पहन रहा हूँ मैं भैया, मैंने दिखा रहा अपना, पहले मैं मास्क ये देखिए, जैसे ही कैमरा पर आते हैं तुरंत मास्क पहनने लग जाते हैं, जैसे ही कैमरा के सामने आते हैं सोशल डिस्टेंस भी बनाने लग जाते हैं। इसी तरह की लापरवाही मुंबई में संवाददाता अजय दुबे को दिखती है और लापरवाह लोगों की दलीलें बेहद बचकानी हैं। क्यों नहीं लगाए हो मास्क? कोरोना ही नहीं पाए। क्या कोरोना? कोरोना ही नहीं, तो इतने दिन से हम लोग कोई खाली ऐसे बोल रहे, बोले कोरोना है कोरोना है। कोरोना नहीं है, किरोना है, क्या है? ही नहीं कुछ, खाली ऐसे बोल रहे, ये है वो है, ये है वो है। दरअसल देश में जब कोरोना का खतरा कई गुना रफ्तार से बढ़ चुका है, तो जनता की लापरवाही के पीछे जिम्मेदार हैं ऐसे नेता। बिहार में काराकाट सीट से आरजेडी विधायक संजय यादव रोहतास में तुतला भवानी मां के दर्शन करने पहुंचते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर ऐसे नहाते हैं, गाड़ियों का काफिला लेकर आते हैं और भगवान भरोसे कोरोना खत्म करना चाहते हैं। माँ के महिमा के बारे में मैं सुना हूँ, लेकिन आज माँ के चरणों में आकर के, आज दरबार में आकर के, आज तुतला भवानी के दरबार में आकर हमें जितना खुशी मिला, कोरोना महामारी के लेकर जो हम लोगों ने आज सब लोगों ने दुआ किया, ये कोरोना महामारी बिहार से बहुत जल्दी निकले और ये कष्ट से हमको माँ ही दूर कराएंगी, इसके लिए भी हम लोगों ने माँ से दुआ किया है। तुतला भवानी माई की। यानी प्रधानमंत्री जो सावधानी बरतने का संदेश हाथ जोड़कर दे चुके हैं, उसे ना तो विपक्ष के नेता सुन रहे हैं और न ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। फिर जनता को क्या सीख देकर ये राजनेता देश को कोरोना से बचाएंगे? इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, कोरोना संक्रमण फैलाने की लापरवाही करने वालों पर सख्ती की जाए,
महामारी एक्ट का उल्लंघन जनता करे या कोई विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, कार्रवाई सब पर हो। जब तक सख्त कार्रवाई का संदेश शासन के स्तर पर नहीं जाएगा, लापरवाही कोरोना को लेकर होती रहेगी। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाइए।